नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? मधुमक्खी पालन का। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है काष्ठी पेड़ों का। किसका? काष्ठी पेड़ों का। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर में काष्ठिक पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। किसको कहा जाता है? लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कवकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसका अध्ययन? कवकों का। कवकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कवकों का जो अध्ययन होता है वो किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी के। नेक्स्ट प्रश्न, सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सरसों का जो वानस्पतिक नाम है वो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। BRE ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के किस भाग को जीवन का आधार कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को जीवन का आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को। किस भाग को? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। किसने कहा जीवन का आधार? यह कहा है लेमार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लाइडेन और श्वान ने। किसने किया है? स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और श्वान ने। इसने क्या कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु और नील हरित शैवालों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? जीवाणु और नील हरित शैवालों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है प्राकेरियोटिक। प्राकेरियोटिक कोशिका। कैसी पाई जाती है? प्राकेरियोटिक कोशिका। जीवाणु और नील हरित शैवालों में प्राकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई
क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका, सेल बोलते हैं जिसको। क्या होती है? कोशिका, कोशिका या सेल। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? सेल या कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सब प्रश्नों को। पहला प्रश्न था एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न था कि सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वी कल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कवकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कवकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कवकों का जो अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान की माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी के। नेक्स्ट प्रश्न, सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के किस भाग को जीवन का आधार कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को जीवन का आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने। किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाणु और नीलहरित शैवालों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? जीवाणु और नीलहरित शैवालों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो इनमें प्राकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।